नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका DRT न्यूज में। रणजीतपुरा में जलदायी विभाग द्वारा वाटर वर्क्स में पेयजल हेतु बनाई जा रही डिग्गी में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री उपयोग करने और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। हनुमानगढ़ जिले के गांव रणजीतपुरा में जलदायी विभाग द्वारा वाटर वर्क्स में पेयजल हेतु डिग्गी का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, लेकिन जो निर्माण कार्य हुआ है उसके अंदर अब भ्रष्टाचार की बू आनी शुरू हो गई है। ग्रामीण खुद अधिकारियों में ठेकेदार पर डिग्गी के निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप लगा रहे हैं। पूनिया में गांव रणजीतपुरा से बिलोंग करता हूं। जो हमारे गांव में JJM स्कीम से जो डिग्गी बन रही है उसके अंदर खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये जो निर्माण सामग्री आपने अभी देख ही ली है, इसमें आधी मिट्टी है, आधी ग्रेट है। और जो ये PCC का काम हुआ है इसमें खूब धांधली की गई है। अधिकारियों को बार बार अवगत कराने पर भी ठेकेदार की जो है पक्षपात की जा रही है खुल के। अभी जो आपने थोड़ा अपने माननीय जी से इंटरव्यू लिया था उसमें उन्होंने बता दिया भी एकदम सही है काम अभी भी। और जो आप अभी देख सकते हो यहाँ पे नीचे दरार है पूरी की पूरी, तो खुल के पक्षपात हो रही है। और ग्रामवासियों की तरफ से अधिकारियों का कोई सपोर्ट नहीं है, न यहाँ की जांच करवाई जा रही है बार बार कहने पे। अगर आज हमारे ये लास्ट अल्टीमेटम है, हमारी अगर सुनवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे। नहीं, जब आप कलेक्टर साहब के पास गए थे तो कलेक्टर साहब के पास हमने एप्लीकेशन लगाई थी तो कलेक्टर साहब ने बोला भी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, कोशिश रहेगी मेरी भी मैं खुद आके विजिट करूँ। अगर मैं नहीं आ सका तो कोई ना कोई अधिकारी आपके गाँव में आएगा और विजिट करेगा। तो अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है। बाकी अभी आप फिर बता रहे हैं कि हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और हाँ जी, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और जो हमने उनको एप्लीकेशन दिया उसका जवाब के बारे में पूछेंगे भी आपने क्या प्रोसीजर किया है आगे। और सर, आप किस प्रकार का निर्माण चाहते हैं डिग्गी का? डिग्गी का निर्माण जो सरकार के द्वारा एस्टीमेट दिया गया है, हमें उस हिसाब से ये काम चाहिए, चाहे यहाँ पे वो एस्टीमेट कैसा भी हो, जो है वो होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपने आरोप लगाया और ये काम जो बंद किया ठेकेदार, अभी तक आपके समझ पे हुआ यहाँ पे पब्लिक के सामने? नहीं, ठेकेदार को हमने स्टार्टिंग के अंदर वैसे हमने काम का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था पहली बार में। उसको सिर्फ अपनी हिदायत दी थी कि हमारे गांव में ऐसा काम हो रहा है, आपके पास इस काम का टेंडर है, आप इसमें थोड़ा सुधार करवाइए। ये हमने व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ वगैरह भेजे थे, मैसेज भी किया था, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना मैसेज आया कोई, ना कोई फ़ोन आया। और उसके बाद ये ठेकेदार का नाम है जो ये अधिकारी वर्ग लेने नहीं देते, पता नहीं इनका क्या सिस्टम है उनके साथ। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डिग्गी के अंदर जो बेड तैयार किया जा रहा है उसके अंदर भी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जो धूप निकलने के बाद ही दरारें आनी शुरू हो गई हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही ठेकेदार द्वारा काम को सही करवा दिया जाएगा। अगर समय रहते अधिकारी व कर्मचारी निरीक्षण करते तो आज यह नौबत नहीं आती। मैं राम कुमार शरण रणजीतपुरा का निवासी हूँ। यहाँ JJM में डिग्गी का निर्माण हो रहा है जिसमें खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बच्चे गए तो ये राम स्वरूप जी ये नहीं, ये सुनना नहीं चाहते। ये ठेकेदार को सिर माथे पर बिठा रखा है इन्होंने। वो इनके कहने से आता नहीं है, क्या कार्रवाई कर देंगे उसके विरुद्ध। कार्रवाई करने की इनकी औकात ही नहीं है। ये एक नौकर की तरह जीना चाहते हैं, नौकर की तरह जिएंगे। ये यहाँ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। सरकार ने इतने रुपए दिए, 2 करोड़ समथिंग लाख, 2-3 धब्बों में नहीं आते। वो पैसे खा के जाड़े की इनकी स्कीम है, क्योंकि गांव गौर नहीं करता। इन बच्चों ने गौर कर लिया। हम तो दूषित पानी पी रहे हैं। आज तक इसी वाटर वर्क्स पर 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और वही दूषित पानी, पीला पानी हम पी रहे हैं। को मजबूर है क्योंकि हम गौर नहीं करते, ये खा पी के चले जाते हैं। खाने का इनका मुख्य काम है। ठेकेदार इनके कहने से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। राम स्वरूप जी की एक नहीं मानता वो ठेकेदार यहाँ काम लेता है तो उसका विजिट तो उसको करना चाहिए ठेकेदार को। इतना बड़ा आदमी ठेका क्यों लेता, घर बैठा रहता। तो समस्या ये है भी ये मिले हुए हैं और ये ठेकेदार को तू ही नहीं कहने देना चाहते गांव को। ये इनके बुलाने से आता नहीं, इनकी कार्रवाई नहीं होगी। आप कहीं मीडिया में चले जाना, जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध ये कार्रवाई नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है। और ये कमेटी की बात करते हैं, कमेटी इनकी कोई कमेटी नहीं है। सरपंच अध्यक्ष है, 5 कमेटी बना ली, उनको पता ही नहीं क्या मटेरियल है, क्या हो रहा है। सीधे नाम लिख के कमेटी करेगी। क्यों, गाँव कहाँ गया? कमेटी करेगी, गांव नहीं देख सकता। बाहर बोर्ड लगना चाहिए। शराब बिकती है उसका ही बोर्ड होता है, 35 रुपये 30 रुपये। यह मटेरियल बताना चाहिए। गांव देखेगा, गांव का काम है, गांव देखेगा। कमेटी मायने नहीं रखती। मैं कमेटी को दरकिनार करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। कमेटी मायने नहीं रखती। ये कमेटी बना के अपनी करके 2, 5, 4 सब कर रहे हैं। कौन सा भ्रष्टाचार मिट गया? दिनेश हेमन माथा पच्ची कर ले बोले। ये राम स्वरूप जी आड़े हाथ तो ले रहे, बच्चे जा रहे हैं उनको आड़े हाथ तो ले रहे हैं। ठेकेदार इनकी मानता नहीं। ठेकेदार के पास ऐसे बहुत ठेके ऐसे बहुत नहीं मिलते उनको। तो समस्या ये है मोटी, भ्रष्ट
भ्रष्टाचार है इसमें और 100% है। 0 ग्रिट आने से ये 20 mm की ग्रिट लग रही है। ठेकेदार बाजी 3 साल बाद में फिर 1 करोड़ आएंगे यहाँ। सरकार की कोई कमी नहीं है, चाहे वो बीजेपी रही कांग्रेस रही, पैसे आने में कोई कमी नहीं है। हमें पीड़ा पानी इनकी वजह से पीना पड़ रहा है, इन विभाग की वजह से। PhD को कोई नहीं पूछता, वहाँ कबूतर बोलते हैं, आप जाके देखियो। वहाँ एक एक्सीडेंट था, मैं उससे मिलने गया, वो बार पर्ची काट रहा था अंदर जाने की, तीसरे दिन ट्रैप हो गया घर पे। ये काम है इनका, तो ये खुद करवा रहे हैं ठेकेदार से। ठेकेदार के मुंह में बात डाल देते, मेरे को कितना देना है। समस्या ये है। रणजीतपुरा में जलदाय विभाग द्वारा वाटर वर्क्स में बनाई जा रही पानी की टंकी मानक के विपरीत बनाई जा रही है। ठेकेदार पर घटिया एवं कम मात्रा में निर्माण सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र बेनीवाल, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़। हमारे गांव में PhD विभाग द्वारा नए वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ एक डिग्गी निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। गांव के कुछ युवाओं ने उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को की, लेकिन अधिकारी गोलमोल बात करके और ठेकेदार का पक्ष लेके और ये कार्य करवाना चाहते हैं। लेकिन ग्रामीण इस कार्य से संतुष्ट नहीं है। जगह जगह इसमें दरारें आ गई है और ये आने वाले समय में ये डिग्गी है जो पानी के लिए कामयाब नहीं हो सकती। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कमेटी बनी हुई है और उसमें मेरे को ये कह रहे हैं आप मेंबर हो, लेकिन 3 मेंबर है, पता ही नहीं है। मेरे को भी पता नहीं है मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ कि नहीं हूँ। किसने कमेटी बनाई हमें कोई पता नहीं है। तो आपका क्या आरोप है इसके लिए? इस काम से मतलब किस प्रकार से काम होना चाहिए? काम जो तय किया गया है बजट के अंदर, वो हमें पहले उपलब्ध करवाया जाए। इस तरह का यहाँ मसाला लगेगा और फिर इस काम को ये करवाएं। ग्रिट की ओर इस मामले को लेकर ग्रामीणों का आरोप है, जब गुणवत्ता विहीन कार्य की जांच की मांग जिला कलेक्टर के ज्ञापन के माध्यम से की गई तो निर्माण कर रहे ठेकेदार आग बबूला हो गया तथा उसने इस तरह काम करने की चेतावनी ग्रामीणों को दी। आइए देखते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी इस संबंध में क्या कह रहे हैं। हाँ सर बताइए। मैं रामस्वरूप सहायक अभियंता PhD हनुमानगढ़ से। ये जो जल योजना है अपने 8-9 RP रणजीतपुरा की, ये अपने JJM के अंतर्गत ये स्वीकृत योजना है। इसमें 2 करोड़ 16 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति है। इस योजना में हेडवर्क्स के रेजुनेशन का कार्य है, जिस रेजुनेशन में दोनों स्टोरेज टैंक का जो रेजुनेट करना, क्योंकि ये वाटर लॉगिंग एरिया है, इसमें पूरे ये स्टोरेज टैंक क्षतिग्रस्त हो चुके थे, इनको रेजुनेट करने का कार्य। और एक यहाँ पर अतिरिक्त क्षमता का उच्च जलाशय और उसकी राइजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन मेन, ये कार्य इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। इस योजना में जो निर्माण कार्य का जो कार्य आदेश है मैसर शिव भंडार कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया हुआ है और उसने अपने निर्माण कार्य के अंतर्गत अभी एक स्टोरेज टैंक के रेजुनेशन का कार्य स्टार्ट किया था। और उस स्टोरेज टैंक में चूंकि ये वाटर लॉगिंग का पानी भरा हुआ था, जो कि लगभग 3.5 मीटर गहराई में थी, उसको बाहर से सैंड ला के फिलिंग करके हमने पहले जब एस्टिमेट बनाया तब इसकी लगभग 1.5 मीटर खाली मानते हुए, जिससे कि ये 1.5 मीटर का लाइनिंग का कार्य उसमें पानी की भराव क्षमता में उपयोग हो सके। परंतु यहाँ के जो वाटर लेवल को देखते हुए पूरे टैंक को मिट्टी से फिलिंग करवाना पड़ा। और उसके बाद में हमने मौके पर श्रीमान अधिशासी अभियंता और अधिशासी अभियंता ने मौके पर आकर इस सिचुएशन को देखा, तब हमने इस टैंक को ग्राउंड से ऊपर 2 मीटर लेने का निर्णय किया गया। उसी अनुरूप इसमें जो पुरानी दीवार पैरापेट बनी हुई है उसका उपयोग करते हुए उसको रिटेनिंग वाल एज ए डिज़ाइन करते हुए उसका कंस्ट्रक्शन का कार्य करने का निर्देश संबंधित ठेकेदार को दिया गया। उसने ये कार्य लगभग पूर्ण कर दिया। जो रिटेनिंग वाल का कार्य था 1 नंबर स्टोरेज टैंक का, दूसरा उसकी मिट्टी भरने के बाद में उसके बेड की लाइनिंग करने का कार्य अंडर प्रोग्रेस था। उसमें क्या है कि हमने जब इतनी फिलिंग की हुई थी तो लाइनिंग के लिए 2.5 इंच PCC 124 और उसके ऊपर लाइनिंग का निर्णय लिया गया। उसी अनुरूप ये कार्य कंट्रैक्टर द्वारा किया जा रहा था। ग्रामीणों ने जो PCC कार्य किया हुआ है उसको उसके अनुरूप मानक के अनुरूप नहीं मानते हुए उन्होंने कहा कि ये कार्य ठीक नहीं कर रहा है। मौके पर आकर अधिशासी अभियंता और हमने वो जांच की और उसकी जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसकी जांच करवाई जा रही है। यदि मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो उसके अनुरूप ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, ये बताइए। और लाइनिंग का कार्य
निर्धारित स्पेसिफिकेशन से हुआ है और उसमें किसी तरह की वर्तमान में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। जो ज्वाइंट ऊपर से जो खाली हैं उनके लिए अधिशासी अभियंता ने उसके ऊपर और मोर्टार डालकर पूरा प्लेन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चूँकि अभी कार्य बंद है और इसके आगे निर्णय करने के लिए ग्रामवासियों से कमेटी जो बनी हुई है उसको निगरानी करने के लिए और दूसरा कार्य आगे शुरू करवाने के लिए बातचीत की जा रही है। धन्यवाद। ग्रामीणों ने आपको जो ये मौका स्थिति दिखाई है तो आपको कैसी स्थिति इसमें नज़र आ रही है? हाँ, जो गांव वालों ने हमें जो मौका स्थिति दिखाई है उसमें एक मुद्दा तो ग्रिट के अंदर जो पुरानी ग्रिट है उसमें कंक्रीट के बड़े जो सेट कंकर्स हैं वो बताए गए हैं, जबकि हमने पहले तो इसमें देखा नहीं। अभी कंट्रैक्टर ने ये जो नई स्थिति में ला के रखी हुई है मटेरियल उसको हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरा जो पीसीसी के बारे में ग्रामीणों द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि पीसीसी निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है, तो उसकी जांच करा ली जाएगी। जो निर्णय होगा उसके बाद में कार्रवाई कर दी जाएगी। तो सर काम बंद हुए कितना टाइम हो गया इसको? काम बंद हुए लगभग 1 वीक हो गया सर। तो सर इसका आपने कितनी बार विजिट किया है? काम बंद होने के बाद में तो विजिट किस लिए करते, काम बंद ही था। और उससे पहले हमने जब काम शुरू हुआ था लगभग 2-3 दफ़ा हमने विजिट किया हुआ है। सर ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे बनने से पहले इसके अंदर जो बेड के अंदर जो दरारें आ चुकी है तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? एक्चुअल में जो कंक्रीट नीचे कराई गई है उसमें 3-3 मीटर की स्ट्रिप्स में करवाई गई है और एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन के हिसाब से ज्वाइंट में क्रैक आएगी। क्योंकि ऊपर लाइनिंग होनी है तो उसमें वो क्रैक्स भी फिलअप हो जाएगी। और ये तो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन में जो क्रैक्स है वो तो नेचुरल है उसके आने के लिए। नहीं सर, ये ग्रामीणों का आरोप और भी है कि जैसे पुरानी दीवार थी उसकी मरम्मत भी नहीं की गई और जो होल जो सामने दिख रहे हैं वो बने हुए हैं और उसको तैयार कर दिया और उससे क्या नई दीवार नहीं बनी? जो पुरानी दीवार थी बहुत ही स्ट्रेंथफुल थी, उसको हमने एक कॉर्नर पर तुड़ा के देखा गया, उसकी बिल्कुल कोई वो सरकार का नुकसान करने का कोई औचित्य नहीं था। उसको उपयोग करते हुए रिटेनिंग वॉल डिजाइन की गई है और जो होल वगैरह हैं उसको रहे हैं तो उसको मतलब कंक्रीट से फिलअप करा के उसको मरम्मत करवा दिया जाएगा। वो होल बने हुए हैं सामने वो दो नजर आ रहे हैं। हाँ, होल ये पानी डालने के लिए होल पहले पुराने बने हुए हैं, इनको फिलअप करवा दिया जाएगा। अभी तो क्योंकि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कार्य है तो ये इनका पूर्ण कोर्स होने के बाद में ये भी संपूर्ण करवा दी जाएगी। सर ग्रामीणों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है? जैसे अभी मैं ग्रामीणों को ये आश्वासन देता हूं कि वो अपनी जो VWC कमेटी बनी हुई है उसके जो सदस्य हैं वो पूर्ण निगरानी रखें और हाँ हमारे साथ कोऑर्डिनेट रखें। हम उनको समय समय पर हर तरह की जानकारी भी देंगे और जो भी वो समस्या समय पर बताएंगे तो उसके मौके पर आके हल करेंगे बात। क्या सर जो ग्रामीणों जो आरोप लगाए हैं या सही आपकी तरफ से? ग्रामीणों के देखो जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कितने सही है कितने गलत हैं, परंतु जांच जो इसकी कंक्रीट की हो जाएगी तब पता चलेगा कि वो तय मानक के अनुसार है कि नहीं है। बात और भी है जैसे घटिया सामग्री का जो निर्माण हो रहा है सर, उसके बारे में आपने भी विजिट किया होगा? घटिया सामग्री का अभी देखो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ नहीं। जितना कंस्ट्रक्शन का कार्य ब्रिक मशीनरी का वो तो बिल्कुल तय मानक के जो शेड्यूल की स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार हुआ है। पीसीसी के इनका आरोप है, पीसीसी की जांच करवाई जा रही है। यदि वो तय मानक के अनुसार नहीं होगी तो उनके अनुरूप हम उसकी कंट्रैक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर बेड लेवल जो यहीं रहेगा या इससे ऊपर जाएगा? नहीं, बेड लेवल अभी यही रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम पानी का फिलअप करेंगे। बात है ये ग्राउंड लेवल के लगभग बराबर है बेड लेवल, क्योंकि नीचे वाटर लॉगिंग है, इससे नीचे हम रख नहीं सकते, इसके लेवल में रखना पड़ेगा। ग्रामीणों का एक बात और कहना है सर कि अभी फर्श तो पहले पानी डालने से पहले ही इस प्रकार जो फ्लॉप हो चुका है, यानी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बना नहीं, लाइनिंग का 25% कार्य हुआ है और पीसीसी का हुआ है। जो पीसीसी की जांच करवाई जा रही है, पीसीसी 65 mm है, वो तो सिर्फ बेस के लिए दी है क्योंकि उसके लाइनिंग के नीचे और स्ट्रेंथ बनी रही। बात है चूँकि फिलिंग नीचे काफ़ी की हुई है, लगभग 2.5-3 मीटर हमने सैंड फिलिंग की है क्योंकि नीचे वाटर लॉगिंग पानी था उसको फिलअप करने के लिए, क्योंकि पानी का लेवल है वो बिल्कुल ग्राउंड ज़मीन के लेवल के लगभग इक्वल है। नहीं, ग्रामीणों ने जैसे आरोप लगाया कि इसमें घटिया सामग्री है जो भी है, तो इसका सैंपल वगैरह कब लिया? हाँ, इसका सैंपल अभी लिया जा रहा है। श्रीमान अधिशासी अभियंता निर्देश दिए गए हैं। अभी जैसे लैब तो बंद है, हमने बीकानेर बात की थी, वहाँ जांच नहीं हो सकती क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है। जैसे ये लैब खुलेगी तो हम सैंपल इसका भेज के जांच करवा लेंगे। तो सर जैसे कि ये जो दरारें पड़ी हुई है इसके अंदर जैसे पानी डालेंगे तो पानी रुकेगा नहीं? तो जी सर, ये दरारें हैं कंक्रीट पीसीसी के अंदर है क्योंकि इसके ऊपर अभी लाइनिंग और होनी है, ब्रिक लाइनिंग होनी है, तो ये मतलब ही नहीं रहेगा जो क्रैक्स जो आए हुए हैं सीसी के अंदर।
बाकी मैं तो कह रहा हूँ आगे जो भी काम स्टार्ट करेंगे तो VWC बनी हुई है, हम उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, वो मौके पर रहें और मौके पर यदि स्थिति को इन्फीरियर बताते हैं तो वहीं कार्य रुकवा कर उनको सही करवाएंगे और संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी निर्देशित करेंगे भी आप तय मानक के अनुसार स्पेसिफिक से कार्य करें और समय समय पर हर मोर्टार की जांच भी कराते रहेंगे, क्यों भराते रहेंगे, क्यों भरा के उसकी लेबोरेटरी PWD से जांच करवा ली जाएगी। अगर सर इसमें अगर जो ठेकेदार और जो घटिया सामग्री का निर्माण हो रहा है, ठेकेदार अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपके कार्रवाई करने का क्या प्रयास रहेगा? बिल्कुल, हम जो मटेरियल यदि उसका इन्फीरियर पाया जाता है तो हम उसके डिमोलिश कराएंगे या उसका जो हमारे उच्च अधिकारी जो भी निर्देश देके उनके अनुरूप हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। एक और है सर, जब तक ये लैब आपकी खुलेगी नहीं तब तक आप जांच कहाँ से करवाओगे या काम बंद रहेगा तब तक? नहीं, लैब तो देखो नहीं खुलेगी तो तब लैब तो देखो हम कैसे खुलवा सकते हैं, जो खुलेगी तभी होगा, क्योंकि मटेरियल ये ऑलरेडी कंक्रीट का है जो सेट हो चुका है, यहाँ से कोई अभी कोई डिस्टर्ब उसको कर नहीं सकता। जोधपुर भी नहीं ले रहे हैं, अभी छुट्टियां चल रही हैं, खुली है तो ले जाए इनको। हमने तो श्रीमान अधिशासी अभियंता ने स्वयं कहा था कि ग्रामीण चाहे तो उसको सैंपल को जोधपुर ले जाके जांच करवा सकते हैं, यदि कोई जो भी रिजल्ट होगा उसके विरुद्ध उसके अनुरूप हम कंट्रैक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर वो जांच का जो सैंपल है वो ग्रामीणों को आप सील करके दे दीजिए, जांच करवा लेंगे। नहीं, सील सवे ले लें, बात है सील करने की जो कार्रवाई उसमें क्या होगा, जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लें और जो अब नया निर्माण होगा उसके ऊपर नए क्यूब बनाकर उसके समय समय पर VWC द्वारा जैसे ही लेबोरेटरी में भेजेंगे तो उसकी जांच होती रहेगी और रिजल्ट भी आते रहेंगे। एक और है, वो ग्रामीण अपने आप जो सैंपल लेके जाएंगे उस पर आप भरोसा कैसे करोगे? तो भरोसा तो देखो, मैं मान लो जो ग्रामीण भरोसा हमें क्या, आप ग्रामीणों को करना है कि सैंपल सही है गलत है, बात है हमें तो हम तो ये कह रहे हैं कि सैंपल इसका जो भी होगा उसकी रिजल्ट जो मिलेगा उसके अनुरूप हम तो कार्रवाई करेंगे। हनुमानगढ़ से राजेश खान की खास रिपोर्ट।